दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको वेक्टर में बताने जा रहा हूं एक ऐसी चीज जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैग में, जरा ध्यान से इसको देखेंगे, इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम, इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम अंडर रोटेशन। अंडर रोटेशन ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मान लो बंधु कि अगर कोई एक बैग है और एक बैग में वो रखे हुए हैं 10 कलम, तो 10 पेन आई, प्लस रखे हुए हैं 9 कॉपी, कॉपी जे, प्लस लिखे हुए हैं 6 बुक के। तो क्या यह लिखना गलत है या सही है? तो यह बंधु वेक्टर नहीं है। ये क्यों वेक्टर नहीं है, इसी के बारे में मैं आज का डिटेल क्लास लूंगा। चूंकि ये जो है ये कंपोनेंट कहलाते हैं, तो कंपोनेंट अंडर रोटेशन चेंज कर जाता है, वही आज मैं आपको डिटेल से थ्योरी में बताऊंगा। लेकिन बंधु अगर एक बैग में 10 पेन है, 9 कॉपी है, 6 बुक हैं, अगर उसको आप रोटेट करा देंगे तो यह क्या 10 कलम से 15 कलम हो जाएंगे? क्या 9 कॉपी से 6 कॉपी हो जाएंगे? क्या 6 बुक से 11 बुक हो जाएंगे? कोई चेंज नहीं होगा। तो ये झोला को, बैग को अगर हम रोटेट कराएंगे तो ये जो कंपोनेंट है 10 कलम, 9 कॉपी, 6 बुक, ये जो कंपोनेंट है डज नॉट चेंज। रोटेशन के दरमियान कंपोनेंट को चेंज होना ही चाहिए, लेकिन अगर इसे हम रोटेट करा दें, झोला को रोटेट कराएं, तो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए यह वेक्टर नहीं है। इसी के बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो मैं हेडिंग दिया हूं इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम अंडर रोटेशन। ये बंधु एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस फ्रेम को मैं फ्रेम एस कहता हूं। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश एक्सिस है, इसे मैं एस डैश कहता हूं। इस एंगल को एंगल फाई कह रहा हूं, इस एंगल को भी एंगल फाई कह रहा हूं। द फ्रेम S is rotated through an angle phi in anti-clockwise sense। तो बंधु फ्रेम
S is rotated frame S is rotated through an angle phi in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense. Initially, x dash axis points along x-axis and y dash axis points along y-axis. We chose unit vectors ij, I dash and j dash along xy, x dash and y dash axis respectively. Let theta be the angle between vectors A and V. Let theta be the angle between vectors A and vector B. ये थीटा जो है ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। देखो बंधु, मेरे पास दो फ्रेम है एस और एस डैश, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें। ये फ्रेम जो है, एक फ्रेम जो है, यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रेम एस, और एक दूसरा फ्रेम है, इसे कह रहा हूं मैं फ्रेम एस डैश। मेरे पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम है एस और एक फ्रेम है एस डैश। मैं फ्रेम एस में देखिए, ये जो फ्रेम है यही आपका एस फ्रेम है,
इस फ्रेम में वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखूंगा। तो देखिए बंधु, मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इसका मीनिंग होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मैंने बार बार आपको बताया है, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल लिखा जाएगा। कॉस मेरा सबसे बड़ा मित्र है, इसे 2 वीडियो पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो बंधु, वेक्टर ए इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, दोनों के बीच एंगल है अल्फा प्लस फाई एंगल है। तो इसे मैं लिखूंगा ए कॉस अल्फा प्लस फाई, ए कॉस अल्फा प्लस फाई। और इसी का y कंपोनेंट लेंगे। तो हमेशा आप जानते हैं कि x एक्सिस y एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम अगर ये एंगल लेंगे यहां से यहां तक, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस फाई। तो अगर मैं कहूं कि इसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो y कंपोनेंट होगा ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस फाई। तो कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस फाई जो होता है, यह साइन अल्फा प्लस फाई होगा। ये बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूं। तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस फाई। तो हमने वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट लिया, तो ये एंगल जो है अल्फा प्लस फाई है, और ये एंगल जो हुआ 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस फाइव हुआ। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस फाई। ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा प्लस फाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका y कंपोनेंट, तो हमेशा कोसाइन एंगल को लिखना है, साइन को तिलांजलि दे देना है। तो ये बी वाई जो होगा, ये हो जाएगा बी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस फाई। तो ये आप लिखेंगे बी साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस फाई। तो ये आपका हो गया फ्रेम एस में वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। अब हम फ्रेम एस डैश की बात करेंगे। तो जरा इस फ्रेम में देखिए आप, मैं लिख रहा हूं ए एक्स डैश। तो देखो बंधु, वेक्टर ए इधर है और एक्स डैश एक्सिस इधर है, और दोनों के बीच एंगल है अल्फा। तो इसे आप लिखेंगे ए कॉस अल्फा। ये है आपका, अगर कोई कहे ए वाई डैश, तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ कॉस लिखेंगे। अब देखिए y डैश जो है और x डैश के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो इसे हम लिखेंगे कोसाइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा ए साइन अल्फा। अगर मैं आपसे कहूं बी एक्स डैश, तो जरा गौर से देख लीजिए, वेक्टर बी इधर है, एक्स डैश इधर है, दोनों के बीच एंगल है अल्फा प्लस थीटा। तो इसे हम लोग लिखेंगे बी कॉस अल्फा प्लस थीटा। अगर मैं आपसे कहूं बी वाई डैश,
तो आप गौर से देखते हैं, बी इधर है, वाई इधर है, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। तो इसे लिखूंगा v कोसाइन 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, जो कि हो जाएगा b साइन अल्फा प्लस थीटा। तो बंधु, इस प्रकार मैं दोनों ही फ्रेम में वेक्टर का कंपोनेंट बताया हूं, इसे आप ध्यान से देखें। अब मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूं, जरा इसे गौर से देखें। अब मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं, ये मैं फ्रेम एस डैश की बात कर रहा हूं। तो फ्रेम एस डैश में वेक्टर ए का कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे ए एक्स डैश आई डैश। देख लीजिए, चूंकि एक्स डैश के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर आई डैश चुना है, और इसे मैं लिख सकता हूं ए वाई डैश जे डैश। चूंकि वाई डैश के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने जे डैश चुना है, तो आप इसे ठीक इसी प्रकार वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी एक्स डैश आई डैश, और लिख सकते हैं बी वाई डैश जे डैश। तो बंधु, अब मैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ रहा हूं इन फ्रेम एस। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी एक्स डैश आई डैश। साथ ही साथ लिख सकता हूं ए वाई डैश प्लस बी वाई डैश इक्वल टू जे डैश। तो बंधु, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इन फ्रेम एस डैश क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स डैश प्लस बी एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस ए वाई डैश प्लस बी वाई डैश का होल स्क्वायर। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सभी बच्चे जानते हैं, जानते ही होंगे। ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस बी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स डैश बी एक्स डैश। सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा ए वाई डैश का स्क्वायर प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई डैश बी वाई डैश। मैंने सिंपली ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिखा है। अब मैं आपको इन सब का वैल्यू रख के बता रहा हूं, देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। आपके सामने है ए एक्स डैश ए कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वी एक्स डैश है बी कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो वी स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस है 2ax डैश, तो 2a cos अल्फा इंटू
बी कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस प्लस लिखूंगा ए वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा ए साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस देखो बंधु ये है बी वाई डैश है बी साइन अल्फा प्लस थीटा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस अल्फा ट्वाइस ए बी है साइन अल्फा जरा गौर से देख लो प्लस इनटू है साइन अल्फा प्लस थीटा बंधु कुछ नहीं किया है मैंने ए एक्स डैश बी एक्स डैश ए वाई डैश और बी आई डैश का सिंपल वैल्यू लिखा है अब मैं इसे लिख रहा हूं आप तो जानते ही होंगे बिल्कुल आसान है ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस 2ab कॉमन लेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा इसी को मैं लिखूंगा जानते होंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा थीटा भी 1 होता है तो ये हो गया आपको बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बेसिक फंडामेंटल में मैंने आपको बताया है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा तो हम इसे लिखेंगे कॉस अल्फा के जगह जो है आप देख लीजिए अल्फा है माइनस बीटा के जगह अल्फा प्लस थीटा है तो ये आप अल्फा माइनस थीटा होगा आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो हम इसे लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा तो मैं ये वेक्टर जोड़ा हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसे मैं फ्रेम एस डैश में जोड़ा हूं इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1 अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेक्टर ए प्लस बी का जोड़ इन फ्रेम एस तो जरा इसे गौर से देख लें अब
अब मैं आपको वेक्टर ए प्लस बी का जोड़ इन फ्रेम एस में दिखलाने जा रहा हूं। तो देखो बंधु, वेक्टर ए जो है फ्रेम एस की बात कर रहा हूं, तो वेक्टर ए का हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई और एक्स डैश के लॉन्ग आई डैश, ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस के लॉन्ग जे और वाई डैश के अलॉन्ग जे डैश। तो देखो बंधु, मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक उसी प्रकार वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखूंगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई वेक्टर जे। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं। ध्यान रहे, मैं इसे फ्रेम एस में निकाल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई बी वाई। इसे मैं लिखूंगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर। बंधु, ए एक्स है ए कॉस अल्फा प्लस फाई, तो इसे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाई। बी एक्स जो है बंधु, ये है बी कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई, तो इसे मैं लिखूंगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई प्लस 2 ए एक्स बी एक्स, तो इसे लिखूंगा ट्वाइस ए एक्स जो है ए कॉस अल्फा प्लस फाई है, ए कॉस अल्फा प्लस फाई। बी एक्स जो है बी कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई, तो बी कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई। उसी प्रकार देखो बंधु, ए वाई स्क्वायर ए वाई जो है ए साइन अल्फा प्लस फाई है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाई होगा। बी वाई स्क्वायर जो है इसे लिखूंगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई प्लस ट्वाइस ए वाई बी वाई ट्वाइस ए बी। ए वाई है बंधु साइन अल्फा प्लस फाई साइन अल्फा प्लस फाई, और हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस फाई।
अब देखो बंधु, इसे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव बचेगा। तो यहां से लिखूंगा ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव। उसी प्रकार बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, ये आपको बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस फाइव इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस साइन अल्फा प्लस फाइव इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव। अब मैं इसे लिखने जा रहा हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव 1 होगा। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा प्लस फाइव भी 1 होगा। तो मैं लिखूंगा इसके जगह बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। देखो बंधु, मैंने फॉर्मूला बेसिक बताया था, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसे मैं लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस फाइव माइनस अल्फा माइनस थीटा माइनस फाइव। तो ये आपको अल्फा फाइव कैंसिल हो जाएंगे और जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखो बंधु, इसे मैं ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं, ये ऑर्डर नंबर 2 है। तो मैंने आपको इक्वेशन 1 और 2 बताया है। तो बंधु, मैंने आपको अभी अभी प्रूफ किया मॉड ए प्लस बी इन फ्रेम एस डैश, जिसे मैं आपको बताया हूं अभी अभी प्रूफ करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, जिसे कहा था मैं ऑर्डर नंबर 1। और मॉड ए प्लस बी इन फ्रेम एस आपको बताया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसे मैं ऑर्डर नंबर 2 कहा हूं। देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS बराबर है, इसीलिए LHS बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have mod a plus b
इन फ्रेम एस डैश इक्वल टू मॉड ए प्लस बी इन फ्रेम एस। दिस इज नोन एज इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम अंडर रोटेशन। देखो बंधु, इसका एप्लीकेशन मैं फिजिक्स में लूंगा, तो जरा आप गौर से देखें कैसे मैं फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो, तो यहाँ पर मैं थीटा है, यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक दिया गया है इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका मास m है, तो मैं चाहूँ तो x एक्सिस इधर भी चुन सकता हूँ और y एक्सिस इधर भी चुन सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से बनाऊंगा। जरा इसे ध्यान से देख लीजिए। तो ये एंगल अगर आपको थीटा है और यहाँ पर कोई ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ, तो मैं x एक्सिस इधर भी चुन सकता हूँ और y एक्सिस मैं इधर भी चुन सकता हूँ, फिर भी रिजल्ट समान होगा, क्योंकि यह इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम है। वेक्टर a प्लस बी को चाहे फ्रेम एस डैश में जोड़ें चाहे एस में जोड़ें, रिजल्ट एकदम समान है। लेकिन हमें अगर डाउन अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस चुन लेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसी प्रॉब्लम को मैं तीसरे ढंग से भी बना सकता हूं, बिल्कुल आसान है। ये अगर एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो मैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अपना एक्स एक्सिस अप अलोंग द प्लेन चुन लेंगे। यदि ब्लॉक एक्स एक्सिस के ना अप अलोंग प्लेन जा रहा है, अगर ब्लॉक डाउन अलोंग द प्लेन जा रहा है, तो मैं डाउन एक्स एक्सिस डाउन अलोंग द प्लेन चुन लूंगा। ऐसा इसलिए चुना हूं कि यह अंडर सुटेबल रोटेशन वेक्टर ए प्लस बी का जोड़ चाहे फ्रेम एस में हो चाहे एस डैश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने आज आपको बताया है इनवेरिएंस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पानी की तरह आसान हो जाएगा, तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बंधु, आज इतना ही रखता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।